गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आफ्टरनून में मैं जो क्लास 10th का जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसकी वीडियो मैं आपके सामने लेके आया था और अभी शाम को मैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उनको अच्छे से मैं आपको क्वेश्चंस को समझा दूंगा मैं। और स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं इनसे बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। ठीक है, जो रिचर्ड एब्राइट है उसकी लाइफ में एक जो किताब है वो किस तरीके से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, वो हमें बताना है। रिचर्ड एब्राइट वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड। हमें पता है स्टूडेंट्स, ये जो लड़का है रिचर्ड नाम से, वो बहुत ही बचपन से क्यूरियस बच्चा है, बहुत ही जिज्ञासु बच्चा है। और जब तक वो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड में होता, उसने जब तक 25 स्पीसीज 25 प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं बटरफ्लाइज की, जो आसपास उसके घर के पाई जाती थी, उसने वो इकट्ठी कर ली थी। इतना ज़्यादा वो क्यूरियस था, इतना ज़्यादा उसका मन करता था इन बटरफ्लाइज के बारे में जानने के लिए। ही थॉट डेट इट वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्शन। और उसको लगा कि भाई चलो, अब तो भाई जितनी आसपास इकट्ठी होती है ना, जितनी भी बटरफ्लाइज होती हैं, सबको तो मैंने क्या है कलेक्ट कर लिया है, अब शायद बटरफ्लाई कलेक्शन का मेरा एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उसको लगता था। कब तक? जब तक उसकी मदर ने उसके लिए क्या है, एक किताब नहीं लेके आई थी। किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ठीक है, या द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। दिस बुक टोल्ड हिम अबाउट द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज टू सेंट्रल अमेरिका। इस बुक के अंदर जो है स्टूडेंट्स बताया गया था किस तरीके से जो मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट की। और इस बुक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स, जो रिचर्ड एब्राइट है उसका जो इंटरेस्ट है वो मोनार्क बटरफ्लाइज में बढ़ गया। और इसको पढ़ने के बाद एक साइंस की नई दुनिया जो है सामने आई एब्राइट के सामने। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो किताब है वो रिचर्ड की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मतलब इस किताब ने रिचर्ड का जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, साइंस को देखने का, उस नज़रिए को बिल्कुल ही बदल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बुक है, बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 या एक्स हम बोल सकते हैं। इस बुक ने रिचर्ड की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया और ये बुक उसकी मदर ने उसको लाके दी थी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। तो रिचर्ड की जो मदर है उसने रिचर्ड की किस तरीके से हेल्प की, तो देखते हैं। रिचर्ड्स मदर हेल्प्ड हिम बाय इनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट। ठीक है, उसकी मम्मी ने जो रिचर्ड का इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज के अंदर उसको कभी दबाने की कोशिश नहीं की, है ना, अपने बच्चे की, बल्कि हेल्प की है, उसको इनकरेज किया है। ठीक है, एंड हेल्प हिम टू एनहेंस हिज नॉलेज। और जो है रिचर्ड की हेल्प की है कि वो अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाए, अपनी लर्निंग को। और किस तरीके से हेल्प की उसने, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। वो क्या है, रिचर्ड को ट्रिप्स वगैरह पे लेके जाती थी उसकी मदर। अपने बच्चे के लिए उन्होंने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज वगैरह ला के दिए, माउंटिंग मटेरियल्स जो लगता है इनके अंदर और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो ला के दिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, मतलब जिस तरीके से भी रिचर्ड की हेल्प हो सकती थी, ठीक है, उसकी मम्मी ने पूरे तरीके से वो कोशिश की कि उसके बच्चे को कोई कमी ना रहे। इफ रिचर्ड डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, और कई बार क्या होता था, रिचर्ड के पास कोई काम नहीं होता था तो उसकी मम्मी कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई ऐसी टास्क दे देती थी, काम ढूंढ देती थी जिससे कि रिचर्ड को कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती। इवन द बुक डेट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और जो बुक अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस की है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 या एक्स, वो जो बुक है वो बुक भी उसको, रिचर्ड को उसकी मदर ने दी थी, है ना। हेंस इट कैन बी राइटली सेड दैट हिज मदर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिचर्ड की जो मदर है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि भाई किस तरीके से जो है, जो हमारा जो रिचर्ड है वो एक साइंटिस्ट बन पाया है। क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने ही उसको बहुत ज़्यादा क्या किया है, सपोर्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से उसकी मदर का ने है अपने बच्चे की हेल्प की है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। स्टूडेंट्स,
एक बार क्या होता है, जो रिचर्ड है एक साइंस फेयर में जाता है, वहाँ पर रिचर्ड को कुछ भी मतलब वो कोई प्राइज़ वगैरह नहीं जीतता, तो वहाँ से वो काफ़ी कुछ सीख के आता। देखिए प्राइज़ उसने कुछ नहीं जीता, लेकिन जीवन में काफ़ी कुछ उसने सीखा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सीखा। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एब्राइट एग्जिबिटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज एट अ काउंटी साइंस फेयर। देखिए स्टूडेंट्स, एक काउंटी साइंस फेयर में पहुंचा और वहाँ पर इसने क्या है, फ्रॉग टिश्यूज़ की जो स्लाइड्स वगैरह एग्जीबिशन के लिए लगा रखी थी, और वहाँ पर स्टूडेंट्स वो हार गया। और उस हार से उसने रियलाइज़ किया कि साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट नीट डिस्प्ले। उसको लगता था भाई अपने उसने जो है ना फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड्स वगैरह को बहुत शानदार तरीके से वहाँ दिखाने मतलब एग्जिबिट कर रखा था। तो यहाँ उसने रियलाइज़ किया कि जो साइंस है सिर्फ नीट डिस्प्ले, नीटली चीज़ों को दिखाने से ही साइंस नहीं होती है। अगर आपको साइंस फेयर जीतना है तो ही विल हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। हमारे रिचर्ड को रियल वाले एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और अपनी उन एक्सपेरिमेंट्स की जो वैल्यू है वो प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने कुछ नया किया है और मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं रियल एक्सपेरिमेंट्स हैं इनकी भी इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ उसने सीखी है कि सिर्फ चीज़ों को नीटली डिस्प्ले करने से कुछ नहीं होता, उसको वाकई में रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वेरियस इंग्रेडिएंट्स मेड रिचर्ड एब्राइट अ साइंटिस्ट। कौन कौन सी वो अलग अलग बातें थी, इंग्रेडिएंट्स थे जिसकी वजह से रिचर्ड जो है वो एक बढ़िया साइंटिस्ट बना है। तो जो राइटर है स्टूडेंट्स, उसने चैप्टर के अंदर 3 क्वालिटीज़ मेंशन की हैं जो कि साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए। पहला क्या है, फर्स्ट रेट माइंड। ठीक है, मतलब आपका जो माइंड है वो टॉप क्लास होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और तीसरा, द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। ठीक है, अच्छे कामों के लिए आगे मतलब जीतने की आपके अंदर क्या एक इच्छा होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें जो हमारा राइटर मेंशन करता है जो कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए। और जो हमारा रिचर्ड एब्राइट है वो शुरू से ही काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा है, तो पहली क्वालिटी उसके अंदर है फर्स्ट रेट माइंड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वो चैम्पियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर और बहुत अच्छा कैनोइस्ट भी था और एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था। हमेशा देखिए एब्राइट की एक और ख़ास बात थी कि ही ऑलवेज ट्राइड टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इन हिज वर्क। मतलब जो भी वो काम करता था उसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी तरफ से वो ऐड करता था। ही वॉज कॉम्पिटिटिव बाय नेचर, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव था राइट रीजंस की वजह से। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, और शुरू से ही हमने देखा बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस है ब्राइट माइंड के साथ। तो यही जो क्यूरियोसिटी है स्टूडेंट्स, जो फाइनली अल्टीमेटली इस क्यूरियोसिटी की वजह से उसने जो थ्योरी अबाउट सेल लाइफ दी है। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 क्वालिटी हमने ऊपर बात की, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, ये तीनों क्वालिटी रिचर्ड एब्राइट के अंदर मौजूद थी और यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एब्राइट लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। ठीक है, रिचर्ड का जो इंटरेस्ट है वो बटरफ्लाइज को टैग करने में चला गया। तो क्वेश्चन है क्यों। रिचर्ड ने स्टूडेंट्स हजारों की संख्या में बटरफ्लाइज को रेज किया था, अपने बेसमेंट के अंदर उनको टैग किया था और बाद में उनको टैग करके रिलीज कर दिया था ताकि वो इन बटरफ्लाइज के माइग्रेशन से रिलेटेड वो स्टडी कर सके। लेकिन जल्द ही उसका जो इंटरेस्ट है वो चला गया। क्यों? बिकॉज जो उसने बटरफ्लाइज छोड़ी थी उसमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज, ठीक है, उसके पास वापस लौट के आई हैं। ठीक है, और ये सिर्फ ट्रैवल किया इन बटरफ्लाइज ने सिर्फ 75 माइल्स ही। तो मतलब कुल मिला के उसको कोई खास फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ बटरफ्लाइज को टैग करने से। और इसके अलावा जब फीडबैक प्राप्त नहीं हो रहा तो उसको ये जो टास्क है बटरफ्लाइज को टैग करना, ये बहुत ही बोरिंग सी जॉब लगी, बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क उसको लगा है। ठीक है ना, तो इस वजह से धीरे धीरे रिचर्ड एब्राइट का जो इंटरेस्ट है वो बटरफ्लाइज को टैग करने में चला गया। ये था हमारा 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो 6th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एब्राइट लाइक टू डू सिंस चाइल्डहुड। ऐसी वो कौन सी चीज़ें थी जो वो हमारा रिचर्ड एब्राइट बचपन से ही पसंद किया करता था। तो देखिए, व्हेन एब्राइट वाज अ लिटिल चाइल्ड, वो क्या करता था, ही यूज्ड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज। हमारा जो रिचर्ड है वो क्या करता था, बटरफ्लाइज वगैरह को कलेक्ट करता था, रॉक्स को, फॉसिल्स को, कॉइन्स वगैरह को। और स्टूडेंट्स बचपन से ही वो एक ईगर स्टार गेजर रहा है, मतलब बचपन से उसको एस्ट्रोनॉमी वगैरह स्टडी करने का भी शौक रहा है। पूरी पूरी रात निकल जाती थी स्टूडेंट्स को स्टार्स को निहारते हुए। ठीक है, लेकिन मेनली जो उसका इंटरेस्ट था वो बटरफ्लाइज में ही था। और स्टूडेंट्स जब तक वो 2nd ग्रेड में हुआ, इतना उसको बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट था कि उसने उसके आसपास पाई जाने वाली 25 स्पीसीज जो होती है बटरफ्लाइज की, वो उसने क्या कर ली थी, कलेक्ट कर ली थी। तो
इन चीज़ों का शौक जो है उसको बचपन से ही था, बटरफ्लाइज का, फॉसिल्स का, कुछ रॉक्स वगैरह का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो हमारे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। इन 6 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय।